अस्सलाम वालेकुम बच्चों क्या हाल है आपके स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं अपना टॉपिक 9.5 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि थर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। ठीक है। अच्छा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जिनको ज़रूरत हो तो उनका कुछ फ़ायदा तो हो ना, उनको कुछ फ़ायदा हो सके। आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका भी फ़ायदा होगा। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको थर्मल एक्सपेंशन की मीनिंग बताऊं कि थर्मल एक्सपेंशन होती क्या है। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल जो है ना, ये थर्म की मीन्स होती है हीट। ये तो आपको पता ही होगा ना, थर्म की मीन्स होती है हीट। अच्छा, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होता है आपके पास, एक्सपेंशन होता है आपके पास फैलाव। ठीक है, थर्म क्या है? हीट, और एक्सपेंशन फैलाव। डेफिनेशन क्या है इसकी? द एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करो और उस हीटिंग की वजह से वो सब्सटेंस आपका जो है क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, सब्सटेंस आपका एक्सपेंड हो जाए, तो उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। आपने किसी सब्सटेंस को हीट किया, उस हीटिंग की वजह से वो सब्सटेंस एक्सपेंड हुआ तो क्या कहलाएगी? थर्मल एक्सपेंशन। बस, बहुत ही आसान। इन्होंने यहाँ पर रेलवे ट्रैक बनाया हुआ है। ये बेसिकली क्या है? रेलवे ट्रैक का समर के दिनों में ये रेलवे ट्रैक बैंड हो गया। क्यों बैंड हो गया? गर्मी पड़ी, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से ये इसकी लेंथ में कुछ इजाफा हुआ और लेंथ में इजाफा होने से क्या हुआ कि ये बैंड हो गया। ठीक है। अच्छा, ऐसा होता है क्यों है? यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है मोस्ट सॉलिड मटेरियल एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड स्क्वीज ऑन कूलिंग बिकॉज on heating the kinetic energy of their molecules increases, therefore changes takes place in shape, area and volume of the substance with a change in temperature. This is called thermal expansion. देखिए, आपको एक चीज़ पता है कि गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो रेंडम मूव कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह से लिक्विड है, लिक्विड में कुछ कम उनकी मूवमेंट होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ कम होती है गैसेस से। अच्छा, अब जो सॉलिड्स हैं उनके एटम्स भी मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अपनी फिक्स पोजीशन पर वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होते हैं। आपने पढ़ा है ना पिछले चैप्टर्स के अंदर ही, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होते हैं। वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है लिक्विड से और गैसेस से, होती तो है। अब होगा क्या कि जब आप उनको हीट करोगे, जब समर्स के दिनों में या आप उसको एक्सटर्नल हीट सप्लाई कर रहे हो, तो हीटिंग की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। आप ये चीज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर भी पढ़ कर आए हो। जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उन एटम्स की और कोई भी चीज़ हो चाहे उसकी काइनेटिक एनर्जी लाजमी बढ़नी है। अच्छा, अब क्या होगा कि जो एटम्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट बढ़ेगी, और मूवमेंट बढ़ने से क्या होगा कि वो जो सब्सटेंस है वो एक्सपेंड करेगा। ठीक है, वो चीज़ एक्सपेंड करेगी। कितना एक्सपेंड करेगी वो हम आगे देखते हैं, लेकिन वो चीज़ एक्सपेंड करेगी, वो सब्सटेंस एक्सपेंड करेगा। अच्छा, ये तो हो गई इसकी वजह कि थर्मल एक्सपेंशन होती क्यों है। अब थर्मल एक्सपेंशन की टाइप्स हैं। थर्मल एक्सपेंशन की तीन टाइप्स होती हैं। एक होती है लेंथ, एक होती है एरिया, एक होती है वॉल्यूम। क्योंकि जब कभी भी चेंज आता है तो वो शेप के साथ में चेंज आएगा ना, कि अगर शेप, लेट सपोज कोई वायर है, अब वायर में तो सिर्फ एक ही डायमेंशन है ना, उसकी लेंथ, उसकी लेंथ में चेंज आएगा। लेकिन अगर कोई 2D शेप है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। ठीक है, अब आप इसमें देखें कि आपके पास तीन तरह की डायमेंशंस हैं। एक आपके पास लेट सपोज कोई वायर है। ठीक है, तो ये आपके पास किस में है? 1D में है, वन डायमेंशनल है। एक आपके पास कोई शीट है, कोई सरफेस है, वो आपके पास 2D में होगा। एक आपके पास कोई क्यूब है, तो ये आपके पास 3D में होगा। अब अगर आप इन सब्सटेंस को हीट करते हो, लेट सपोज आप किसी वायर को हीट कर रहे हो, तो ये जो वायर है इसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपके पास लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगा, क्योंकि इसके पास कोई दूसरी डायमेंशन तो है ही नहीं ना, सिर्फ एक ही डायमेंशन है इसकी, वो है इसकी लेंथ। अगर आप इसको हीट करोगे तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा और वो कहलाएगा आपके पास लीनियर एक्सपेंशन। इसी तरह से अगर आप इस वाली शीट को एक्सपेंड करते हो, अब क्या होगा? अब आपके पास दो चीज़ों में इसका फैलाव आएगा, दो चीज़ों में एक्सपेंशन आएगी। किस किस में? एक तो इसकी लेंथ है और दूसरी इसकी ब्रेथ है।
क्योंकि ये 2D है। 2D में आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपके पास दो चीज़ों में इसका चेंज आएगा, लेंथ में और ब्रेथ में। फिर आपके पास है क्यूब। क्यूब में आपके पास 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। 3 जगहों पर इसकी लेंथ में चेंज आएगा, तो ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये आपके पास क्या है, लीनियर एक्सपेंशन 1D वाला, और एरिया एक्सपेंशन, और ये आपके पास है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन को हम फिलहाल इसके अंदर नहीं पढ़ते, हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं है। हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें इंक्लूड हैं, एक है लीनियर एक्सपेंशन और दूसरी है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी बुक की तरफ। बुक में हमारे पास क्या है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, दो तरह की हमारे पास एक्सपेंशन होती है, एक लीनियर एक्सपेंशन और एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। देखा हुआ क्या इसमें, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड मटेरियल्स वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन, so when a solid is heated its molecule vibrate with greater amplitude due to increase in their kinetic energy। वही चीज़ जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, उनका जो एम्पलीट्यूड होता है उनकी मूवमेंट का, वो बढ़ जाता है हीटिंग की वजह से। अगर वो लेट सपोज पहले उनका एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है, अब उनका एम्पलीट्यूड बढ़ के कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, तो कुछ ना कुछ लेंथ में भी चेंज आएगा। ठीक हो गया, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और दो इसकी टाइप्स हैं कौन कौन सी, जो मैंने आपको बताई है अभी, लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब आते हैं लीनियर एक्सपेंशन पे। लीनियर एक्सपेंशन क्या है, द एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। लेट्स सपोज आपके पास एक वायर है, ये इन्होंने आपको एक वायर दिया हुआ है, ठीक है। इस वायर की लेंथ L है, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है। क्या हुआ, आपने टाइम था T और टेम्परेचर था T1, ठीक है। कुछ टाइम गुजरा और टेम्परेचर आप इसका क्या हो गया, इसका टेम्परेचर हो गया T2। अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी L, ये जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है L, उसमें कुछ चेंज आएगा, और चेंज कितना आएगा, डेल्टा L चेंज आएगा। ठीक है, डेल्टा L क्या है, चेंज है। ये वो इजाफी एक्सपेंशन है जो हीटिंग की वजह से हुआ है, जो टेम्परेचर चेंज की वजह से हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, द एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। वही चीज़, आपके पास एक वायर है, आप उसको हीट करोगे तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा, दैट इट्स कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। ये चीज़ आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट बात है कि लीनियर एक्सपेंशन को हम कहते हैं वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। इट अकर्स ओनली अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कुछ सपोजिशन है, डेरिवेशन है, क्या है, सपोज अ रॉड ऑफ सम मटीरियल विथ ओरिजिनल लेंथ L। आपके पास एक मटीरियल है, उसकी लेंथ L है, एट इनिशियल टेम्परेचर T, उसका टेम्परेचर T है, इज हीटेड थ्रू अ सर्टेन टेम्परेचर T बार, then its length increases and becomes L dash। therefore change in temperature क्या होता है, फाइनल। ये आपके पास फाइनल है और ये आपके पास इनिशियल है। ठीक है, ये आपके पास फाइनल टेम्परेचर है, ये आपके पास इनिशियल टेम्परेचर। इसी तरह से ये आपके पास फाइनल लेंथ है और ये आपके पास इनिशियल लेंथ है। अब ये होगा क्या, हम इसको कंप्लीट डेरिवेशन इसकी करते हैं अपने नोटबुक के ऊपर। अब आप देखें, आपके पास ना लेट सपोज एक वायर है, ये हम क्या कर रहे हैं, लीनियर एक्सपेंशन देख रहे हैं। लेट सपोज आपके पास एक वायर है, उसकी जो लेंथ है, इनिशियल लेंथ, वो क्या है आपके पास L1 है। ये आपके पास एक वायर है इनिशियल। अब क्या हुआ, आपने उसको कुछ हीट किया, उसका कुछ टेम्परेचर बढ़ा, उसका यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, यहाँ उसका टेम्परेचर है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना है, T है, T1 है, ठीक है। यहाँ इसका टेम्परेचर T1 है और इस पे, इस पोजीशन पे क्या हो गया, टेम्परेचर इसका T2 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसकी जो लेंथ थी ना, ओरिजिनल लेंथ जो L1 थी, उसमें कुछ चेंज आएगा, और चेंज कितना आएगा, डेल्टा L। डेल्टा L बराबर होता है, जब भी डेल्टा होता है ना, उसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या होगा, L2 माइनस L1। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से उसकी लेंथ बढ़ी, डेल्टा L कुछ चेंज आया। अब आप दो चीज़ें देखोगे इसमें,
एक तो ये कि जो इसकी लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसकी इनिशियल लेंथ के, जो चेंज इन लेंथ है ना डेल्टा एल, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L1 के, जो इसकी इनिशियल लेंथ है। इसका मतलब ये कि जितनी ज़्यादा उसकी इनिशियल लेंथ होगी ना, उतना ही ज़्यादा उसमें चेंज आएगा, उतना ही ज़्यादा उसमें एक्सपेंशन आएगा। बिल्कुल इसी तरह से जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा डेल्टा टी, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है ना, एक तो L1 है उसकी इनिशियल लेंथ, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी इनिशियली उतना ज़्यादा ही उसमें चेंज आएगा, उतना ज़्यादा उसमें एक्सपेंशन आएगा। दूसरी चीज़ क्या है, डेल्टा टी, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा डेल्टा एल होगा, उतना ज़्यादा लेंथ में चेंज आएगा। फिर हमने क्या करा, हमने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया हमने इक्वेशन वन को इक्वेशन टू को, तो हमारे पास क्या आया, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा टी। L1 क्या है, इनिशियल लेंथ, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। जब भी आप अल्फा हटाते हो, ये चीज़ आपको पता है, आप शुरू से करते हैं, जब भी आप अल्फा हटाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर इक्वल टू आता है और कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट हमने यूज़ किया है यहाँ पर अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले तो हम वो देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। This constant is denoted by alpha and is called coefficient of linear expansion. It depends upon the nature of the material. इसका मतलब ये कि ये coefficient of linear expansion हर मटेरियल का अलग होता है, हर मटेरियल पे डिपेंड करता है इसकी जो वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो इसके यहाँ पे उन्होंने नहीं दी हुई है। वैसे ये होता है आपके पास, इसको आप इधर देखें, अगर ये जो आपके पास इक्वेशन बन रही है, डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी, ये इक्वेशन बन रही है आपके पास किसके लिए, अल्फा के लिए। अगर आप यहाँ पर L1 की जगह पर 1 पुट कर दो, L1 की जगह पर आपने 1 पुट कर दिया, सॉरी, आप क्या कर रहे हो, L1 की जगह पर अगर आप 1 पुट कर दो, और इसी तरह से यहाँ पर डेल्टा टी जो है इसकी जगह पर भी 1 डिग्री सेल्सियस पुट कर दो, तो अल्फा की डेफिनेशन बनती है चेंज इन लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, या चेंज इन लेंथ पर डिग्री यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। डेफिनेशन बनती है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर आपके पास लेट सपोज कोई कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, आपके पास वो सिल्वर की इनिशियल लेंथ 1 मीटर है और उसमें जो चेंज आ रहा है वो 1 सेंटीमीटर का, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है, सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है। अब आपके पास जो अल्फा बनेगा, ये जो डेल्टा एल आएगा, अब क्या होगा, डेल्टा एल हो जाएगा अल्फा के बराबर। अगर आपके पास L1 भी 1 है और डेल्टा टी भी 1 है, तो क्या होगा, ये आपके पास अल्फा के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है, अल्फा सिर्फ और सिर्फ चेंज इन लेंथ है, कब, जब इनिशियल लेंथ 1 मीटर हो और चेंज इन टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, अल्फा चेंज इन लेंथ आएगा। क्लियर है। अच्छा, तो अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई है। डेल्टा एल की इक्वेशन क्या बन रही है, डेल्टा एल की इक्वेशन बन रही है L1 अल्फा डेल्टा टी। अगर आपको फाइंड करना है L2, तो डेल्टा एल को आप स्प्लिट करोगे, डेल्टा एल क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1 इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये अल्फा यहाँ पर लिखना था, मैंने यहाँ लिख दिया। L2 क्या होगा, L1 प्लस L1 अल्फा डेल्टा टी, L1 कॉमन आउट किया, L2 की इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, L1 1 प्लस। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसके अंदर हमारी जो सेकेंड टाइप है थर्मल एक्सपेंशन की, वो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कब होगी, जब आपकी जो शेप है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो इसमें होगा, वो आपका 3D में होगा, तो आपकी होगी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पर करा कुछ भी नहीं है, जो मेरा पिछला था ना लीनियर एक्सपेंशन वाला,
उसमें मैंने सिर्फ अपना लेंथ की जगह पर वी इंट्रोड्यूस कर दिया, जहाँ जहाँ एल था वहाँ पर मैंने वी लिख दिया और कुछ भी नहीं करा, ठीक है। तो ये मैं मिटाना भूल गया हूँ, यहाँ से ये मिटा देता हूँ। यहाँ मेरे पास एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम V1 है, उसका टेम्परेचर T1, ठीक है। उसका टेम्परेचर T1 है और उसका वॉल्यूम V1 है। मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाकर T2 कर दिया। अब क्या होगा, उसका वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 हो जाएगा। लीनियर एक्सपेंशन की तरह ही बिल्कुल इसका जो चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा V डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। एक तो इसका V1 जो कि इसका इनिशियल वॉल्यूम है, जितनी ज़्यादा लेंथ थी उतना ज़्यादा उसमें एक्सपेंशन आता, बिल्कुल उसी तरह से जितना ज़्यादा उसका इनिशियल वॉल्यूम होगा ना ऑब्जेक्ट का, उतना ही ज़्यादा उसमें चेंज आएगा उसके वॉल्यूम के अंदर। तो ये चीज़ हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी, जितना ज़्यादा उसका टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा डेल्टा V होगा, उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूँगा, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास क्या बनी इक्वेशन, डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 डेल्टा T, ठीक हो गया। अच्छा, अब डेल्टा V प्रोपोर्शनली का साइन हटेगा, इक्वल टू कांस्टेंट V1 डेल्टा T। अब क्या होगा, ये यहाँ पर अल्फा है ना लीनियर एक्सपेंशन में, यहाँ पर हमारे पास बीटा आएगा। क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, बीटा। ठीक हो गया, अल्फा की जगह पर यहाँ पर हम यूज करेंगे बीटा। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको हम कहते हैं बीटा। और बिल्कुल सेम इसकी डेफिनेशन भी वही होगी जो हमने अल्फा की डेफिनेशन पढ़ी थी। अल्फा क्या था, चेंज इन लेंथ। कब, अगर उसका जो इनिशियल लेंथ 1 मीटर हो और उसका जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 1 डिग्री हो, तो उसमें जो चेंज आएगा ना वो आपका अल्फा होगा। बिल्कुल उसी तरह से बीटा है, बिल्कुल सेम उसी तरह से बीटा है, चेंज इन वॉल्यूम है। और कब, जब उसका टेम्परेचर चेंज 1 डिग्री सेल्सियस हो और जब उसमें उसके वॉल्यूम में 1 यूनिट चेंज आए, तो क्या होगा आपके पास, बीटा कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अच्छा, अब आपके पास जो लीनियर एक्सपेंशन होती है ना वो आपको पता है 1 डायमेंशन होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, एक ही डायमेंशन में होती है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन 3D में होगी, या आपकी 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन कहलाएगी। तो आपको पता है कि अगर आपके पास बीटा 3D में हो रहा है और अल्फा 1D में हो रहा है, तो बीटा हमेशा 3 अल्फा के बराबर होगा। ये चीज़ प्रूफ है, ठीक है। आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन ये चीज़ आगे जो है ना फर्स्ट या सेकेंड ईयर के अंदर प्रूफ है इसका पूरा, कि बीटा 3 अल्फा के बराबर कैसे होता है। भाई जाहिर सी बात है ना कि अगर अल्फा है वो 1D में हो रहा है, एक डायमेंशन में हो रहा है, तो आपका जो बीटा है वो 3D में हो रहा है, तो ये आपका 3 टाइम्स होगा अल्फा के, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन यहीं तक था। अब यहीं तक इसकी वीडियो को रोकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, आप ही थक जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका बाकी का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाजमी लाजमी लाइक शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि देखें वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और अच्छे से अच्छा कोशिश करेंगे कि इसमें मटेरियल आपको प्रोवाइड करें। तो आप लाजमी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहीं तक रखते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।